Student, welcome back to the next part of the chapter, The Summer of the Beautiful White Horse. That afternoon, my uncle Khosrow come to our house for coffee and cigarette. उस दोपहर को अंकल कोसरोव जो थे वो घर पर आए। उन्होंने कॉफ़ी और सिगरेट पी। ही सैट इन द पार्लर, वो बैठक में बैठे। सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, वो कॉफ़ी पी रहे थे, स्मोक कर रहे थे और जो पुराना हमारा समय था, हमारा गांव था, उसके बारे में वो याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तभी एक दूसरा आगंतुक आया, दूसरा आने वाला पर्सन आया। वो एक फार्मर था नेम्ड जॉन बायरो, उसका नाम जॉन बायरो था। एन एसीरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस, वो एक एसीरियन था, एसीरियन कम्युनिटी को बिलोंग करने वाला था। हु आउट ऑफ लोनलीनेस, वो केवल अकेला ही एक पर्सन था। हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, वो अर्मेनियन बोल सकता था। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टबैको and he rolled a cigarette and sipped and smoked. मेरी मदर ने उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई, टबैको लेकर आई और उसने जो था सिगरेट को रोल किया और उसने कॉफ़ी पी और स्मोक किया। एंड देन एट लास्ट, और तभी बाद में साइंग सैडली, मतलब दुख से आह भरते हुए से, ही सैड, वह बोला, माई वाइट हॉर्स विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, मेरा एक वाइट हॉर्स जो पिछले महीने चोरी किया गया था, इज स्टिल गॉन, वो अभी भी गायब है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं इसको नहीं समझ सकता। माई अंकल कोसरोव बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड साउटेड, मेरे अंकल इस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और चीखे। इट्स नो हार्म, वो बोले कोई नुकसान नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक हॉर्स के खोने से क्या होता है। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपना जो होमलैंड है उसको नहीं खो दिया। What is crying over a horse, एक घोड़े पर चीखने से, चिल्लाने से क्या होता है। That may be all right for you, a city dweller, to say, जॉन बायरो said, यानी शहर में रहने वाले आप लोगों के लिए। Listen, that may be all right for you, तुम्हारे लिए सही हो सकता है। A city dweller, to say, एक सिटी ड्वेलर जो शहर में रहने वाला पर्सन हो। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो कहता है शहर में रहने वाला पर्सन होता है। बट वार्ड ऑफ माई सुरे, लेकिन मेरे सुरे मतलब जो हॉर्स कार्ट है, जो घोड़ा गाड़ी है जिससे वो अपनी जीविका कमाता है, उसका क्या। व्हाट गुड इज़ अ सुरे विदाउट अ हॉर्स, और एक सुरे का, एक घोड़ा गाड़ी का बिना हॉर्स के क्या काम। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल कोसरोव रोड, मेरे अंकल कोसरोव चीखे, इसमें कोई ध्यान मत दो। आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सैड, जॉन बायरो ने कहा, मैं यहाँ 10 मील की दूरी पर चल के आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल कोसरोव शाउटेड, मेरे अंकल कोसरोव बोले, तुम्हारे पैर हैं, चले तो क्या। माई लेग पेन्स मी, माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, किसान बोला, मेरे
जो बायां पैर है उसमें दर्द होता है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल कोसरोव रोड, मेरे अंकल कोसरोव दहाड़े, इसका कोई ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा जो हॉर्स है वो $60 का है मेरे लिए। आई स्पिट ऑन मनी, मैं पैसे पर थूकता हूँ। माई अंकल कोसरोव सेड, मेरे अंकल कोसरोव ने कहा मैं पैसे पर थूकता हूँ। ही गोट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हॉर्स, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, वो उठा, स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर निकल गया, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, जो सामने वाला दरवाज़ा था उसको झटका देते हुए। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी मदर ने कहा, ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, उसका दिल बड़ा कोमल है। सी सैड, वो बोली, उसका दिल एक सज्जन पुरुष का दिल था। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक, और ये सही है कि वो घर से परेशान है। एंड सच अ लार्ज मैन, और एक बड़ा आदमी है। अ फार्मर वेंट अवे, द फार्मर वेंट अवे, फार्मर तो चला जाता है। एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस, और मैं अपने कज़न मुराद के घर पर पहुंचता हूँ। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीस ट्री, वो एक पीस ट्री के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई, और वो क्या कर रहा था? ट्राइंग टू रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था। क्या रिपेयर करने की? हर्ट विंग, जो एक यंग रोबिन, एक रोबिन नाम का जो पक्षी है उसके एक घायल पंख को वो रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, और वो रोबिन उड़ नहीं सकता था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो बर्ड से भी बात कर रहा था। व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ इट, ही सैड, वो कहता है ये क्या? द फार्मर जॉन वायरो, आई सैड, मैंने कहा जॉन वायरो फार्मर, ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर पर आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुमने उसको एक मंथ से रखा है। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, मैं तुमसे वादा चाहता हूँ कि तुम उसको जब तक वापस नहीं दोगे जब तक मैं हॉर्स राइडिंग ना सीख जाऊँ। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सैड, मेरा कज़न मुराद ने कहा इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, यानी तुम्हें राइड करने को सीखने के लिए लगभग 1 ईयर लग जाएगा। यू कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, मैं बोला तुम हॉर्स को 1 ईयर तक रख सकते हो। माई कज़न मुराद लीप्ड टू हिज फीट, मेरा कज़न मुराद एकदम कूद कर खड़ा हो गया। व्हाट, ही रोड, वो कहता है क्या? आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ गैरोगेलियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम एक गैरोगेलियन फैमिली के मेंबर को एक चोर साबित कराना चाहते हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, हॉर्स को जो है उसके खुद जो उसका वास्तविक मालिक है उस तक वापस जाना चाहिए। व्हेन, आई सेड, मैं बोला कब? इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, वो कहता है कम से कम 6 month में। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, उसने बर्ड को जो था एयर में उछाल दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, बर्ड ने जो है पूरी कोशिश की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लगभग 2 बार गिरा। बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट, फिर ऊंचा और सीधा वो उड़ गया। अर्ली एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जल्दी।
For 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning, the horse, when it was my turn to ride alone, I leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. हर सुबह जो है हम 2 वीक तक मैं, मेरा कज़न मुराद और मैं हॉर्स को जो थे, जो बार्न था डेजर्टेड वाइन यार्ड वाला, जो बंजर वाली जगह थी जहाँ पर हमने हॉर्स को छुपाया था, एंड रोड इट, और हम उसको रोड करने के लिए यानी राइडिंग करने के लिए निकालते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और हर सुबह जो हॉर्स होता था, जो घोड़ा था, व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरा समय आता था राइडिंग का, लोन अकेले राइडिंग का टाइम आता था, तो वो क्या होता था, लीव्ड ओवर ग्रेप वाइन, वो फिर से ग्रेप वाइन की ओर उछलता था। एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे छोटे पेड़ों पर कूदता हुआ, एंड थ्रू मी, और मुझे फेंक देता था, एंड रन अवे, और भाग जाता था। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे फिर भी आशा थी कि मैं एक समय ऐसा होगा कि मैं जो हूँ राइडिंग सीख जाऊँगा, और उसी तरह से जैसे मेरा कज़न मुराद करता है। One morning on the way to Fathwazian deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow, who was on his way to town. एक सुबह रास्ते में फैथवेजियन डेजर्ट के पास जो वाइन यार्ड है, वी रैन इनटू द फार्मर जॉन वायरो, हम जॉन वायरो के सामने आ गए। हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, जो टाउन को जा रहा था और हमें रास्ते में मिल गया। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद सेड, मेरा कज़न मुराद बोला, मुझे बात करने देना। आई हैव अ वे विद फार्मर्स, मुझे फार्मर को के साथ बात करना आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर, मेरा कज़न मुराद फार्मर से बोला, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, फार्मर ने जो था हॉर्स को बड़ी गहनता से देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसने कहा, ही सैड, उसने कहा गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के बेटे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे हॉर्स का क्या नेम है। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सैड इन आर्मेनियन, मेरा कज़न मुराद ने आर्मेनियन में कहा, माई हार्ट। अ लवली नेम जॉन बायरो सैड, जॉन बायरो ने कहा, अच्छा नाम है। फॉर ए लवली हॉर्स, एक अच्छे हॉर्स के लिए एक अच्छा नाम है ये। I could swear it is the horse that was stolen, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, the horse that was stolen from me many weeks ago, may I look into his mouth, यानी वो कह रहा है I could swear it is the horse, मैं ये कसम खा सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है, that was stolen from me, जो मुझसे चुराया गया था, मैनी वीक्स एगो, कई सप्ताह पहले। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स, मुराद सैड, मुराद ने कहा, बिल्कुल। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, फार्मर जो है हॉर्स के माउथ में देखता है। टूथ फॉर टूथ, ही सैड, वो कहता है हूबहू वही दांत। आई वुड स्वीर इट इज़ माई हॉर्स, मैं कसम खाता हूँ, कसम खा के कहता हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा है। इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स,
अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। और तुम्हारी फैमिली की जो ईमानदारी है वो मेरे लिए बहुत अच्छे से जानी पहचानी है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। लेकिन ये हॉर्स जो है मेरे जो जुड़वा घोड़े हैं उनमें से एक है। अ सस्पिशियस मैन। और जो आश्चर्यचकित ये व्यक्ति था, जो सस्पेंस वाला व्यक्ति था, जॉन बायरो वुड बिलीव हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट। वो अपनी आंखों पर विश्वास करता था अपने दिल के मुकाबले, बल्कि अपनी आंखों पर विश्वास करता था। गुड डे माई गुड फ्रेंड्स। वो कहता है अच्छा दोस्तों, शुभ दिन। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड। मेरा कज़न मुराद कहता है गुड डे। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। अगले दिन हमने हॉर्स को जो है जॉन बायरो के वाइन यार्ड में छोड़ दिया, जहाँ वार्न में हम उसको लेकर आते थे, जिस बार्न में। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड। डॉग्स जो थे हमें हमारा पीछा किया डॉग्स ने, विदाउट मेकिंग अ साउंड, बिना किसी तरह की आवाज़ बनाए। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद। मैं अपने कज़न मुराद से बोला डॉग्स। आई थॉट दे वुड वर्क। मैंने सोचा कि वो भौंकेंगे। दे वुड एट समवन एल्स ही सेड। वो कहता है कि ये किसी और पर भौंकते। आई हैव अ वे विद डॉग्स। मुझे डॉग्स को पटाना आता है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स। मेरे कज़न मुराद ने अपनी जो बाह थी उनको हॉर्स के चारों ओर लपेटा। प्रेस्ड हिज नोज़, उसकी नोज़ को दबाया। इनटू द नोज़ हॉर्स नोज़, उसने अपनी नोज़ को हॉर्स की नोज़ के साथ दबाया। पैटेड इट, और उसको थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और तब हम चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सुरे एंड showed my mother the horse that had been stolen and returned। और उस दोपहर को जॉन बायरो जो है हमारे घर पर आया अपनी बग्गी को लेकर, घोड़ा गाड़ी को लेकर। एंड showed my mother, और मेरी मदर को जो है उसने उस हॉर्स को दिखाया, वो हॉर्स जो चुराया गया था और वापस भी दे दिया गया था। आई डू नॉट नो वाट टू थिंक। मैं नहीं जानता कि क्या सोचना है। ही सेड, वो कहता है। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर। हॉर्स जो है पहले की अपेक्षा और भी ज़्यादा मजबूत है। बेटर टेम्पर्ड टू, और अच्छे व्यवहार वाला भी है। आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल कोसरोव हु वाज इन द पार्लर। मेरे अंकल कोसरोव जो पार्लर में थे, बिकम इरिटेटेड एंड शाउटेड, बहुत ज़्यादा गुस्से में हुए और चीखे। क्वाइट मैन क्वाइट, आदमी चुप रहो, चुप हो। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा तो वापस मिल गया। पे नो अटेंशन टू इट, उसका ध्यान मत दो। नाउ थैंक यू, एंड द book work should be completed. First of all, you have to complete the summary of the chapter. Thank you for watching.